वॉइस हमको पढ़ना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। किसी बात को कहने का तरीका ही एक तरह से है हमारा। ये क्या होता है, कभी किसी काम को ऑब्जेक्ट करता है, कभी किसी काम को सब्जेक्ट करता है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है या सब्जेक्ट किसी काम को करता है। द्वारा का मतलब आपको पता है कि हम बाई जोड़ देते हैं, तो जिसमें भी बाई लगा हो मैक्सिमम केसेस में, जरूरी नहीं है, लेकिन वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस को पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आपको पता है कि मैं इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को समराइज़ करके हर जगह से देख करके और मैं आपको एक वीडियो में 10 से 15 मिनट्स में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या आते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे बॉयज़ लव एनिमल। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसमें, और बाई के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे अकॉर्डिंग, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। तो एनिमल्स आर लव्ड बाई बॉयज़, तो यहाँ पर देखिए एनिमल्स आर लव्ड बाई बॉयज़, तो जो एनिमल था ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया एनिमल। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आर आ गया, लव्ड बाई बॉयज़। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो होगा ही, लेकिन ये इज़ एम आर वॉज वेर ये कैसे आएगा ये हम लोग अभी नीचे देखेंगे। ये जो रूल दिया है ना, इस रूल को हम लोग देखेंगे। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ वर्ड्स को चेंज करते हैं। रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, कुछ वर्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे आई मी में बदल जाता है, दे देम में, ही हिम, सी हर, वी अस, ठीक है। हु में बदल जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं बदलते हैं, जैसे इट, यू, वॉट, विच, ये सभी वर्ड्स नहीं बदलते हैं एक्टिव से पैसिव में जाते समय। अब इसके बाद हम जानते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें कि कैसे टेंस को चेंज करते हैं जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है। और एक बात आप जान लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे वो सिंपल हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इनमें से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में होता है, ये पैसिव में जाता है, तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। फ्यूचर में विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाता है विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस में जब जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, और ये जब पैसिव में जाता है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। पास्ट में देखिए वॉज वेयर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म है, ये वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो जाता है हैज़ है प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में देखेंगे तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाता है हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे ही आप देखेंगे फ्यूचर में तो ये क्या हो जाता है विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर पैसिव में जब आएंगे तो विल सेल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका टेंस को इतना ही आपको बेसिकली समझना है स्कूल लेवल पे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या समझना है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ये देखिए थोड़ा इधर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इन ट्रांजिटिव वर्ब दिया है का पैसिव नहीं बनता है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब देखिए दो तरह के वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ ही विजिटेड टू ताजमहल, तो द ताजमहल तुरंत आ गया विजिटेड के बाद, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। विजिटेड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन क्या हो गया, वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे ही वेंट टू मार्केट, तो ये जो मार्केट है ना यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, टू के बाद आया है, तो इसीलिए ये क्या है मार्केट, ये जो वेंट है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो पहचानने का तरीका आसान है कि अगर क्या हो जाए, कोई प्रीपोजिशन आ जाए, वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो वर्ब जो होगा वो इनट्रांजिटिव होगा, और इस केस में हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं इसका। इसके बाद आते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। लिंकिंग वर्ब क्या हो जाता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, बी, बीन, डू, डज, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सी, अपीयर, लुक, इटीसी, ये सभी चीज़ों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे देखिए सी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सी वही ब्यूटीफुल है, तो हम इसको यहाँ पर भी लाएंगे तो ब्यूटीफुल इज सी, ये कुछ सेंस नहीं बनता है। जैसे ही बिकम अ राइटर, राइटर कौन है, ही है, तो इसी वजह से ये भी नहीं बन सकता। ये दोनों ही लिंकिंग वर्ब है, इज हो गया, बिकम हो गया। लेकिन ही मैरिड अ राइटर, तो ये देखिए ही और मैरिड अ राइटर क्या दोनों सेम है, नहीं। क्या वह राइटर से शादी करना चाहता है, वह और राइटर सेम है, नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर और लिंकिंग वर्ब का नहीं बनता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और सभी परफेक्ट टेंस का का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ चीज़ों पे, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस एग्जांपल में बनाया, जैसे राधिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा टेंस है, तो इस सिंगिंग क्या है, इस सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब बनाते हैं हम लोग तो इज एम आर प्लस बीइंग जुड़ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए अ सॉन्ग है, ये पहले आ जाएगा, और सॉन्ग इज बीइंग, और ये सिंग का संग हो जाएगा बाई राधिका। यहाँ पर वैसे ही स्टोल माई बुक, तो क्या हो जाएगा, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। दे विल हैव बिल्ड द हाउस, तो यहाँ पर देखिए बिल्ड आ गया ना, वॉज,
दे विल हैव बिल्ड द, तो विल हैव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, द हाउस विल हैव बीन बिल्ड बाई हर। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्ड बाई देम, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, यहाँ पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, दे का क्या होता है, देम हो जाता है। अब देखिए, अब नीचे आते हैं हम लोग इसके बाद, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिया है 4th नंबर, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम। तो पुलिस अरेस्टेड हिम में मैंने क्या बनाया, ही वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस। लेकिन यहाँ पर देखिए अंडरस्टूड है कि अरेस्ट कौन करता है, पुलिस करता है, तो हम लोग यहाँ पे पुलिस नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए पीपुल स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपुल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन बोलेगा, पीपुल ही बोलेंगे। जैसे समबडी स्टोल माई पर्स, तो ये क्या हो गया, माई पर्स वॉज स्टोलन बाई समबडी नहीं लिखना है, क्योंकि कोई ना कोई तो चुराएगा ही, तो उसको नहीं लिखेंगे। इसको बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ इन पैसिव वॉइस। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर क्या दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग स्ट्रक्चर देख जानते हैं पहले से ही, जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट होता है और बी का कोई फॉर्म आ सकता है, तो वो आएगा, मेन वर्ब और रेस्ट जो भी आगे चीज़ें बची हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव में जब जाते हैं तो वाई, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, ये सभी नो चेंज होता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन हु क्या होता है, बाई हु में बदल जाता है। तो इसके लिए अलग रूल, थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। बाकी हम सबके लिए, इनके लिए देखते हैं नो चेंज जहाँ पर होता है। वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सब वाई है, तो वाई का क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखिए अ लेटर आगे आएगा, अ लेटर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ लेटर के हिसाब से इज आ गया, और कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग रिटन बाई यू। ठीक, इसके बाद व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, तो यहाँ पर देखिए पेन सब्जेक्ट है, व्हेन लिखा है तो व्हेन तो चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न बाई यू, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए हु और हुम से शुरू होने वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, तो इनका एक्टिव वॉइस में जब देखते हैं तो हु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, हु होता है प्लस वर्ब होता है, वर्ब का कुछ भी हो सकता है फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जब बनाते हैं तो इसको दो तरह से बनाते हैं, एक तो बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो आप ऊपर वाले की तरह ही बना सकते हैं। लेकिन नीचे देखिए हुम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई को लास्ट में जोड़ दिया हम लोग। सब ऊपर वाला की तरह ही स्ट्रक्चर है, लेकिन बाई को हमने क्या कर दिया, लास्ट में जोड़ दिया। जैसे हु रोड द रामायण, तो क्या लिखेंगे, देखिए रामायण, तो लिखेंगे बाई हुम, सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, बाई हुम, हु का क्या हो गया, बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, और करके क्या कर सकते हैं, हु वॉज रामायण रिटन बाई, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मॉडल वर्ब्स में क्या होता है कि मॉडल में मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव में, पैसिव में जब जाते हैं तो मॉडल तो वही रहता है, बस इसमें वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब अगर मे है तो मे रहेगा, कैन है तो कैन रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, बस इसमें बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म जुड़ जाता है। तो क्या देखिए, जैसे गवर्नमेंट शुड बैन स्मोकिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मोकिंग शुड, देखिए शुड का शुड ही रहा, बी बैंड बाई गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद आता है कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो उसको हटाना नहीं है, उसको वैसे ही लिखना पड़ता है हमको। तो देखिए जैसे आई लुक एट हिम, तो ही वॉज लुक्ड एट बाई मी, ठीक है। दे आर लॉफ एट यू, तो यहाँ पर क्या लगे, यू आर बीइंग लॉफ्ड एट बाई देम, यहाँ पर एट को नहीं हटाएंगे, लॉफ एट ही रहेगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, उनमें हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं, ये बात देखिए। जैसे नोन टू, मैरिड टू, सरप्राइज एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिस्ड एट, सरप्राइज और एस्टोनिड एट में सेम होता है। स्टार्टल्ड एट जो हो गया, वैक्सड एट हो गया, एनॉयड एट हो गया, समथिंग एनॉयड एट समथिंग, एनॉयड विथ समबडी, कंटेन इन, इम्बॉयड इन, क्रैम्ड, इम्बॉयड इन, फिर हो गया क्रैम्ड विथ, फिर डेकोरेटेड विथ, फील्ड विथ, ऑर्नामेंटेड विथ हो गया, फिर यहाँ पर दिया है थ्रोगनेटेड विथ, ट्राइड ऑफ, इनगल्फ इन, ये सभी कुछ आपके फिक्स प्रीपोजिशन है जो आप प्रीपोजिशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो उनके साथ कभी भी हम लोग उनके हेल्पिंग वर्ब को, उनके साथ बाई को रिप्लेस कर देते हैं, बाई वहाँ पर नहीं लगाते, ये जितना दिया है और भी है उनके साथ बाई नहीं। जैसे सीता मैरिड राम, तो सीता, तो यहाँ पर क्या होगा, राम वॉज मैरिड बाई सीता, नहीं टू सीता, मैरिड के साथ टू लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस इतना ही बचा हुआ है लास्ट, बस चलिए। यहाँ पर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, एडवाइस और सजेशन की बात हो। तो देखिए इसमें क्या होता है कि विथ ऑब्जेक्ट कुछ होता है, कुछ विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ सजेशन की बात होती है। तो जो विथ ऑब्जेक्ट होता है उसको दो तरह के तरीके से बनाते हैं, और जो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है उसका एक ही तरीका है बनाने का, और मोरल सजेशन जो होता है उसको भी एक तरीके से बनाते हैं। जैसे देखिए शट द डोर,
इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसका जब पैसिव बनाते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। या फिर इसको कैसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर आर रिक्वेस्टेड और फॉरबिडेड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे शट द डोर है तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। या फिर इसको बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, पैसिव वॉइस। इसके बाद आता है विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे गो अवे। तो गो अवे में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको एक ही तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, यू आर ऑर्डर या रिक्वेस्ट या फॉरबिडन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ये पैसिव वॉइस का हो जाएगा। ऐसे ही मोरल सजेशन की बात है तो हेल्प द पुअर, ये मोरल सजेशन है, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसका कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए वर्ब फॉलोड बाई एडजेक्टिव, कुछ वर्ब और जो एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं। तो जैसे देखिए, रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल स्वीट, तो इसको क्या करेंगे, रोज कैसा है, स्वीट है, तो इसको बनाते हैं रोज इज स्मेल्ड, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर होगा, प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए यहाँ पे क्विनाइन, क्विनाइन मतलब क्या होता है, जहर होता है। क्विनाइन टेस्ट बिटर, तो क्विनाइन इज, देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। यहाँ पर देखिए फिर दोज मैंगोज टेस्टेड सॉरो, तो ये क्या हो जाएगा, दीज मैंगोज वेयर सॉरो व्हेन इट इज टेस्टेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लास्ट दो पॉइंट है, बियर इन्फिनिटिव और बियर इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटी क्या होता है, जिसमें टू प्लस वर्ब का फॉर्म हो, और बियर इन्फिनिटी क्या होता है, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्मल और कंप्लीशन की भावना जहाँ पर हो। तो जहाँ पर भी टू प्लस वर्ब का, देखिए पैसिव वॉइस जहाँ पे नॉर्मल होगा तो उसके एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पर या फिर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं, ही इज़ टू बाई अ कार, ही इज़ टू बाई अ कार, सॉरी यहाँ पर एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सी इज़ टू बाई अ कार, तो ये क्या हो जाएगा, अ कार इज़ टू बी बॉट बाई हर, अ कार इज़ टू बी बॉट बाई हर। बाई का क्या हो गया, बॉट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीशन जब भी आए तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये जब पैसिव में जाता है तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव या हैड प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी हैज़ टू बाई अ कार, क्या हो जाएगा, अ कार हैज़ टू बी बॉट बाई हर। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आते हैं बियर इन्फिनिटी। बियर इन्फिनिटी में क्या होता है कि बियर इन्फिनिटी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और यदि इसके आगे कि लेट बिड हेल्प मेक के बाद आए, किसके लेट बिड हेल्प मेक के बाद आए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो कैसे बनाते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बियर इन्फिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। फिर देखिए जैसे ही मेड मी लाफ, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड टू लाफ बाई हिम, आई वॉज मेड टू लाफ बाई हिम। तो यहाँ पे मेड है ना, तो मेड देखिए यहाँ पे दिया होगा मेड, मेक या मेड थर्ड फॉर्म है, तो आई वॉज मेड टू लाफ बाई हिम। इसके बाद आते हैं लेट को डिफरेंट सेंस में पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेट का तो कुछ डिफरेंट है, तो लेट मी प्ले, तो यहाँ परमिशन है तो आई मे बी अलाउड टू प्ले। जैसे यहाँ पे लेट अस ऑर्गेनाइज पार्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। तो इस तरह से आपका वॉइस कंप्लीट होता है। मैंने इसको रिवीजन पर्पज से बनाया है, इसलिए मैं इसको केवल पढ़ के सुना रहा हूँ, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं।